आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। Very good. Very good. Come on, come on, come on. बजरंगा बली की Very good, विकास भैया. बन्नत भैया थोड़ा और. जोर लगाइए, जोर लगाइए. चल को क्या बजरंगा बली. Yes, yes. Very good. हाथी फॅमिलीचा विजय असो. हाथी फॅमिलीचा विजय असो. हाथी फॅमिलीचा विजय असो. अरे 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 एक मिनट भाई, ज्यादा शोर मत करो, डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाथ उनका सरक जाएगा तो पेड़ नीचे गिर जाएगा। एक बार हाथी भाई पेड़ से सही सलामत बाहर आ जाए, फिर बाद में जितना विजय ऐसा करना करना। हाँ? अरे रुको भाई, मत चिंता मत करो. थोड़ा और जोर दिखा. Very good, very good. शोर नहीं, शोर नहीं। Come on. हाथ दो, हाथ. नहीं, हाथ नहीं दे पाऊंगा. हाथ नहीं दे पाऊंगा. दिक्कत हो रही है. हाथी भाई सरक जाओ। हाथी भाई सरक जाओ नीचे से, इस तरफ आ जाओ। इतनी जगह नहीं है कि मैं बाहर आ सकूं. हाथ दो. कोशिश कर रहा हूँ, हिल नहीं पा रहा हूँ. मेरे पास और नहीं है. अरे ऊपर करो. अरे नीचे क्यों आ रहा है? ये नीचे क्यों आ रहा है? अरे नहीं, थोड़ा सा और. इसके लिए पैसे नहीं इनको। Come on. अरे मेरे पैर नहीं हिल पा रहे. टप्पू के पापा, अगर ये लोग नहीं निकल पाएंगे तो हाथी भाई को कौन निकालेगा? फायर ब्रिगेड. मेरा क्या होगा? थोड़ा सा और बढ़ जाए, वरना कुछ कीजिए ना. अरे मैं क्या करूं भाई, वो दो हाथी मिलके ताकतवर कुछ नहीं कर पा रहे, तो मैं क्या करूंगा? अरे क्या कर दिया? जरा अकेले रह गए. हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चलो। मेरा हाथ में पेड़ पकड़ो भाई. बजरंगा बली. क्या हुआ? अरे ये बंदराई भाई ना मेरा पैर के ऊपर पैर रख दिया. जल्दी बाहर हटाओ. कहीं मुझे निकालने के चक्कर में किसी और को हॉस्पिटलाइज मत करा देना मेरे भाई. तो अय्यर भाई, इन्होंने जानबूझ के थोड़ा ही किया है भाई. ये पेड़ हटा रहे हैं, आप अपना ढंग से खड़े रहो ना प्लीज. सॉरी. आता बकरी काटता ऊँट पेट हूँ. मुझे मतलब बकरी निकलने गया पर ऊँट फंस गया. आपकी मराठी कहावत में क्या फंसता है, बकरी या ऊँट? जहाँ तक मुझे पता है हमारे मराठी में कोई ऐसी कहावत ही नहीं है, नहीं कहो? नहीं. हाँ, नहीं है. क्या ऐसी कोई कहावत नहीं है? सोचने वाली बात है. अरे बनाओ, कहावत बनाओ, ऐसी परिस्थिति में काम आती है. भाभी ना हाथी पर आगो बाहर निकाल रहे हैं. ये ऊँट बकरी बीच में कहाँ से आ गए? अरे सोडी भाई, मेरे कहने को अरे मतलब भाई मुकने आवे, केवतनी पुछड़ी पकड़ीने बैठी चकरनी. म्हणजे वाघाचे पंजे. चलो भाई जल्दी करो, हाथी भाई को जल्दी बाहर निकालो. वो लड़की वाले रिश्ता लेकर घर पर आने वाले हैं. पोपट भाई, मैं यहाँ लकड़ियों के नीचे पड़ा हूँ और आपको लड़कियों की पड़ी है. ये सही बात नहीं है. उधर से सोनी उधर से हाथ लगा, जोर से हाथ लगा. तो देखा आप लोगों
सॉरी सॉरी सॉरी, एक डाली टूट गई, सॉरी। अब बोलिए। तो देखा आप लोगों ने कि इनके प्रयास से एक डाली टूट चुकी है। इसी तरह धीरे धीरे ये लोग इस पूरे पेड़ को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए कल तक पर और देखते रहिए कहानी हाथी की। और सिर्फ देखते मत रहिए, अगर आपको मदद करने की इच्छा हो तो आइए। जितने ज्यादा लोग यहाँ आएंगे उतनी जल्दी मुझे लगता है कि हम पेड़ यहाँ से हटा पाएंगे। वो भी बोल दो ना। मैं बोलती हूँ आप। हाँ ठीक। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए। फिर आप देखते रहने का ही बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ मदद करने के लिए। आप लोगों में से अगर कोई यहाँ आके गोकुलधाम सोसाइटी की एकता का हिस्सा बनना चाहता है तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, पाउडर गली गोकुलधाम में। देखते रहिए कल तक। गोकुलधाम नहीं, हाँ। वो हरियाली के सामने। अरे हाँ, गोकुलधाम किधर बेच रहे हैं भाई? ये हरियाली होटल, एसवी रोड हरियाली होटल। और कोई इनाम नहीं है इसमें। आप ऐसे आप बोल रहे हैं जैसे कोई इनाम मिलेगा, कोई आके मदद करेगा। तो कोई इनाम नहीं है। एक भावना, एक सेवा है। सेवा बेचारे हाथी भाई फंसे हैं, तो जिसके मन में सेवा करने की इच्छा उत्पन्न हो वो मेहरबानी करके इधर आए। थैंक यू। और ये थे हमारे नए रिपोर्टर मेरी मदद करने के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कल तक। सॉरी गोली, सॉरी कोमल भाभी, हम हंसराज भैया को नहीं निकाल पाए। सॉरी भैया, पेड़ हमसे नहीं उठा जा रहा है। अरे कोई बात नहीं, तुम लोगों ने ट्राई तो किया ना। सॉरी हाथी भाई, सॉरी। कुछ करते हैं हाथी भाई। फायर ब्रिगेड कब आएगा? हाथी भाई कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं। क्या भरा हुआ है इसके? क्यों? तो कहाँ चली गई वहाँ से? कहानी हाथी की ये कहानी अभी तक अपने अंजाम तक नहीं पहुंची है, क्योंकि अभी भी हाथी भाई इस पेड़ के नीचे दबे हुए हैं और बहुत ज्यादा दर्द में हैं। हाथी भाई के दोनों भाई गजराज और वनराज जी यहाँ पर आए। ये उन लोगों में से है जो लोग अपनी एक उंगली से नारियल तक फोड़ देते हैं, लेकिन ये लोग भी इस पेड़ को उठाने में नाकामयाब रहे। हाथी भाई का दर्द बढ़ता जा रहा है। हमें इंतजार है अभी भी मदद का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कल तक। पता नहीं अब हंस को बाहर कैसे और कौन निकालेगा। मैं निकालूंगा। निकालोगे? भाई कोई बच्चे को बोलो भाई, ये मजाक का टाइम नहीं है। अरे बेटा, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम कैसे निकाल पाओगे? आंटी, मैं 2 मिनट में निकाल लूंगा। वेरी गुड बेटा। ये बच्चा कैसे मुझे निकालेगा? अरे निकरा, ये 2 अंकल और हम सब साथ में मिलकर भी नहीं निकाल पाए, तो तुम तो बहुत ही छोटे हो। मैं यूं चुटकियों में निकाल लूंगा। माता, मुझे मटकी फोड़ने की आज्ञा दीजिए। मैं ऊपर जाके ऐसे मटकी फोड़ूंगा किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब आया और कब गया। अब यहीं रुकिए। हैं क्या दया भाभी, मुझे लगता है कि ये स्वयं हनुमान भगवान है। बाल स्वरूप में। अरे भूल गए, जन्माष्टमी के दिन हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में श्री कृष्ण भगवान बाल स्वरूप में प्रकट हुए थे। आए थे करेक्ट। लेकिन दया भाभी, हनुमान जी क्यों? कृष्ण भगवान भी तो हो सकते हैं ना। अरे पोपट भाई, आज शनिवार है ना। बराबर बोल रही थी। लगता है ईश्वर हमारी मदद के लिए स्वयं आए। बापूजी, हाथ जोड़ा। हंस, वो छोटा बच्चा है ना, दया भाभी कहती है कि वो शायद हनुमान भगवान के रूप है। याद है दही हंडी के वक्त कृष्ण भगवान आए थे, बस उसी तरह। अब तुम जल्दी निकलोगे हंस, ये बच्चा तुम्हें बाहर निकलेगा। अरे सही बात है। जय बजरंगबली। मिल गई, मेरी पतंग मिल गई। पतंग निकालने आया था बच्चा। सुनो, इरेज कर दो। मैडम लाइव टेलीकास्ट है। सॉरी, डिलीट कर दो। कैमरा बंद कर दो। बेइज्जती हो गई। दया भाभी, आपके ये हनुमान जी का अनुमान तो गलत हो गया। हाँ, सॉरी अरे यहाँ पे सिचुएशन इतनी तंग है, उसको पतंग ही पड़ी थी। सॉरी, वो क्या है, परिस्थिति ऐसी है।
परिस्थिति ठीक नहीं है तो क्या मिसाल भी ठीक नहीं बोलोगे? बेटा कुछ भी बोलोगे? मैनेजर, मिस्टर चील, अब तो फायर ब्रिगेड कब आ रहा है? मैनेजर अंकल, सर मैंने ऑलरेडी फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर दिया है। अरे मैंने खुद अपने आदमी को भेजा है, वो आता ही होगा उनको लेके। सर शायद ट्रैफिक में फंसा होगा ना। ट्रैफिक क्या हुआ हंस? बाबा क्या हुआ आतिफ भाई? क्या हुआ भैया? अरे मियां चींटी है, मुझे चींटी ने बहुत जोर से काटा। सो सैड। मुझे जल्दी बाहर निकालिए। अरे बेचारा। पेड़ में तो होती है ना बापूजी, बहुत सारी चींटियां होती हैं। मुझे पानी चाहिए। पापा को पानी दो। हाँ हंस, पानी कोई हाँ एक मिनट, पानी प्लीज, थैंक यू। कुछ जूस वूस भी हो तो ले आ, थोड़ी एनर्जी मिलेगी। हाँ हंस लेकर आ रहे, पानी लेकर आ रहे, जल्दी। हंस संभल कर। थैंक यू। हाँ बेटा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? क्यों ना हम लोग एक मोटी सी रस्सी लेके इस पेड़ को बांध दे और उस रस्सी को वो वाले पेड़ के पीछे से घुमा के सोडी भाई के जीप पे बांधे। और सोडी भाई आप फुल स्पीड में जीप चलाना, तो उससे क्या होगा, ये पेड़ ऊपर उठ जाएगा और हाथी भाई उस वक्त फट से बाहर आ सकते। सही बात है, ट्राई कीजिए, जल्दी ट्राई कीजिए। बबीता जी वेरी गुड। वो हो जाएगा जी, हो जाएगा। हाँ सोडी भाई सब हो जाएगा। बहुत बढ़िया आइडिया है बबीता जी। मुझे तो लगता है अय्यर भाई का साइलेंस भी आपने ही बनाया होगा। अरे भाई साहब, आपके पास रस्सी है ना? स्वीट या सॉल्टेड? अरे ये लस्सी नहीं रे बाबा, रस्सी। अरे भाई तू रस्सी संभलता नहीं। सॉरी क्या कर रहा है बेटे? वो उदाहरण दे रहा था। सॉरी सब गलत ही उदाहरण देगा। सॉरी अरे भाई रस्सी है, रस्सी। अच्छा वो हाँ है ना, वो अभी लाता हूँ। ओ सोडी तू जीप लेके आ भाई, जल्दी गाड़ी ला। ये ट्रैफिक क्लियर करते। गाड़ियाँ पीछे जाओ, पीछे जाओ। हे भगवान, इस बार निकलवा देना। कोमल मुझे बहुत गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, मुझे गीली हो रही है मेरी शर्ट। डोंट वरी हंस, मैं हूँ। थैंक यू कोमल। हंस कोशिश कर रहे हैं। रस्सी हमेशा कुएं से पानी निकालने के काम आती है, लेकिन आज ये रस्सी काम आएगी एक इंसान की जान बचाने के लिए। जी हाँ, देखिए किस तरह से गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी इस रस्सी को इस जीप के साथ बांध रहे हैं। ये रस्सी इस जीप से होती हुई जा रही है उस पेड़ पर, और उस पेड़ से इस पेड़ पर। यही है वो पेड़ जिसके नीचे दबे हुए हैं गोकुलधाम सोसाइटी के डॉक्टर हाथी। अब देखना है कि क्या ये रस्सी डॉक्टर हाथी को बचा पाएगी। हम सब की उम्मीदें टिकी हैं इसी रस्सी पर। चलो आहिस्ता, धीरे लगेगा।
आसमान अनंत है, समंदर में पानी अनंत है, यहाँ पे टेंशन भी अनंत है। हाथी भाई एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए यहाँ पे जहाँ से निकलने की कोशिश नाकाम हो रही है। उन्हें निकालने के हर प्रयास निष्फल हो गए। परेशानी यहाँ की बढ़ती जा रही है। अब देखिए ना, हाथी भाई तो बाहर नहीं आ पा रहे और इधर सोडी ने प्याज यानी कि अनियन की लॉरी को उड़ा दिया। भाई इस प्याज ने स्वाद में और गुणों में अनमोल प्याज ने इस साल आम आदमी को बहुत रुलाया है। कटने की वजह से नहीं, अपने प्राइस के बढ़ने की वजह से, भाव के बढ़ने की वजह से। भाई प्याज और सेब समान भाव के हो गए। कई लोग व्यंग में कहने लगे भाई प्याज नहीं मिलते तो क्या सेब की सब्जी बना लीजिए। खैर भाई महंगाई की मार से आम आदमी तो त्रस्त है, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा त्रस्त है वो है डॉक्टर हाथी। दबे हुए हैं पेड़ के नीचे और आदमी और मशीन दोनों ही इन्हें निकालने में नाकामयाब साबित हुए। अब कैसे निकलेंगे हाथी भाई? भाई टेंशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आपके घरों में टेंशन है तो चिंता किस बात की? हंसाने के लिए हम है ना। हाथी भाई पेड़ के नीचे भले ही दबे रहे, आपके घरों में आके नहीं दबेंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सुनिए, हुआ क्या है? अरे ये तो मिलिट्री वाले आ गए। अरे वाह, आप लोगों को किसने बताया? हाँ। वो सब बाद में बताते, पहले बोलो हुआ क्या है? वो हमारी सोसाइटी के हाथी भाई है ना, वो कब से वो पेड़ के नीचे फंस गए हैं। हम लोगों ने कितनी मथामण की पर उनको बाहर निकाल ही नहीं पा रहे हैं। डोंट वरी, इस देश के हर इंसान को बचाना हमारा फर्ज है। अरे बापू जी, हाँ। इस देश के हर नागरिक हमारे भाई बहन, माँ बाप है। कम ऑन, साइड साइड साइड, कम ऑन। देखा दर्शकों, यहाँ पर आ चुके हैं भारतीय सेना के कुछ सैनिक और ये सैनिक मदद कर रहे हैं हाथी भाई को इस पेड़ से निकालने में। अब हमारी पूरी उम्मीदें टिकी हैं इन्हीं सैनिकों पर। हमें पूरा यकीन है कि जो कमाल ये लोग हमारी देश की सरहद पर दिखाते हैं, वही कमाल ये लोग यहाँ पर दिखाएंगे और हाथी भाई को इस पेड़ से निकाल देंगे। उठ गया बे, हाथी भाई बच गए। मैं टाइम पे पहुंच पाऊंगा अभी। ठीक हूँ मैं। कमान जवानों, उठाओ इनको। शाबाश, शाबाश, ऐसा। Very good. Thank you. Thank you. Thank you so much. थैंक यू। आप ठीक तो हो? दया भाभी, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। हाँ। सैनिक भाई, आप लोग आज भगवान की तरह हमारी मदद करने आए। आप लोग सच में देवदूत हो। Thank you so much. Thank you so much. हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। आप लोग नहीं आए होते तो फिर पता नहीं मेरा क्या होता।
थैंक्स। अरे ये तो हमारा फर्ज है। चलो अब हम चलते हैं, हमें हमारी पोस्टिंग पे जाना है। चलो बाय बाय। थैंक यू बाय बाय थैंक यू। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से भारतीय सेना के नौजवानों ने हाथी भाई को इस पेड़ के नीचे से निकाल दिया। उनके सहयोग से हाथी भाई ठीक ठाक पेड़ के नीचे से बाहर आ गए हैं। लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि जब तक हाथी भाई ठीक ठाक गोकुलधाम सोसाइटी नहीं पहुंच जाते, हम लोग आपको दिखाते रहेंगे कहानी हाथी की लाइव। चलो अच्छा हुआ, आखिर में डॉक्टर हाथी भाई बच गए। चलो अब हम घूमने चले। कोई डॉक्टर हाथी पेड़ के नीचे आके दब गया है क्या? नहीं, जब तक मेरी मूछें नहीं उगाती हम बाहर कहीं नहीं जाएंगे। क्या? पापा। गोली बेटा। हंस, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो। हाँ कमल भाभी, आपका मंगलसूत्र सही सलामत वापस आपके हाथ में आ गया। सही बात है। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने भी मुझे निकालने की कितनी कोशिश की। क्या हाथी भाई, ये तो हम सबका फर्ज है। भगवान करे सबको आप लोगों जैसे पड़ोसी मिले। और भगवान करे किसी के भी पड़ोसी के ऊपर ऐसी मुसीबत कभी ना आए। सही बात है। सुन रहे हो ना आप? चलो हाथी भाई, घर जाने की नहीं कि यहीं बैठना है। चलो चलो अरे बाप रे! अरे बाप रे! अरे अब क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। कोमल, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। कमाल है हंस, उठोगे नहीं तो घर कैसे जाएंगे? वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझसे नहीं उठा जा रहा। टेंशन मत लीजिए भैया, सब ठीक हो जाएगा। हाथी भाई आपको थोड़ी हिम्मत जुटानी होगी। भैया अब चिंता मत करो, हम आपको हाथ देते हैं, अब फट से उठ जाएंगे। गुड। अरे गजराज, जरा हाथ तो दो। हाँ भैया आइए। लो भैया। नहीं 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 नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। लगता है मेरे कमर में मोच आ गई है, मुझे तो उठा के लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं ही बैठ जाता हूँ। अरे बाप रे, अब क्या करें? इसको उठाएं कैसे? घर ले जाएं कैसे? मैं एम्बुलेंस को फोन करती हूँ। हाँ कोमल, एम्बुलेंस ही बुलाओ, मुझसे उठा नहीं जा रहा। क्या हंस? आगे एलटी रोड पे बहुत ट्रैफिक है, वहाँ से कोई गाड़ी भी नहीं आ सकती। आपको ही कुछ करना पड़ेगा। ट्रैफिक भी लग गया। अरे भाई अब जल्दी कुछ करो, वो घर पे है। हाथी भाई को ले जाना तो पड़ेगा ही ना। मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ, मैं अभी आता हूँ। अरे हाथी भाई बाहर निकल आया। क्या हाथी भाई, ये चमत्कार कैसे हुआ? मेहता साहब, हमारी भारतीय सेना के सैनिक भाई आए और उन्होंने पेड़ हटाया और हाथी भाई को बाहर निकाला। हाँ सही बात है। क्या बात है भाई, भारतीय सेना जिंदाबाद। क्या बात है? लेकिन हाथी भाई अब यहाँ क्यों बैठे, घर नहीं चलना है क्या? अरे मेहता साहब, पेड़ तो उठ गया, लेकिन अब मैं नहीं उठ पा रहा हूँ। क्यों? क्यों क्या? मेरे कमर में मोच आ गई है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। हाथी भाई सवारी आ गई। अरे वाह वाह वाह, आ गया। इस पे? हाँ, बी कंफर्टेबल। इसके ऊपर? अरे वाह अब्दुल, हाथी भाई के लिए हाथी गाड़ी? हाथी गाड़ी?
चलो चलो भाइयों, सब लोग मिलकर अभी हाथी डाक को इस पे बिठाओ। नहीं चाचा जी, मुझसे नहीं हो पाएगा। हाथी भाई थोड़ी तकलीफ आप सहन करो, थोड़ी तकलीफ हम लोग सहन करते हैं, मिलजुल के हो जाएगा, कोशिश तो कीजिए। हाँ हंस, जल्दी कोशिश करो। मैं तुम्हें घर जाके गर्मा गर्म समोसे और इमली की चटनी खिलाऊंगी। चलो चलो, यस यस। क्या बात है? तो बघा लगेच वरती. गणपती बाप्पा मोरया! गणपती बाप्पा मोरया! गणपती बाप्पा मोरया! अरे भाई दया, तो बार बार गणपति बाप्पा मोरया मत कर, सबको लगेगा विसर्जन के बाद हम फिर से गणपति लेके आए। आराम से संभाल के हाथी भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाथी भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे लेकिन हाथी भाई तो क्या संघर्ष है इसमें? संघर्ष तो हम कर रहे हैं भाई। हाथी भाई तो बेचारे लेटे हैं शांति से। हाथी भाई लड़ते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाथी भाई लड़ते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। थोड़ा धीरे धीरे धीरे, थोड़ा और, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे और, आगे हाथी भाई। हाँ पहुंच गए। लेकिन हाथी भाई को अब अंदर कैसे ले जाएंगे? अरे वो हाँ, ना तो हंस चल ही सकोगे ना? नहीं, मुझे नहीं लगता मैं चल पाऊंगा। तो मुझे भी नहीं लगता कि मैं आज समोसे बना पाऊंगी। कोशिश करके तो देख सकते हैं ना। चलो हाथी भाई, संभल के हाथी भाई। वाह, फिर आओ वाह। वेरी गुड। वाह गोपाल भाभी, वाह। गोपाल भाभी, हमें ये नहीं पता था कि समोसों में इतनी ताकत होती है। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने हंस के लिए इतना कुछ किया। हमारा फर्ज था। गोकुल धाम वासियों, हमारे भाई के बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे भाई शर्मिंदा मत कीजिए, एक परिवार है हमारा। ओके, मैं चलती हूँ। बाय बाय बाय। ओके। इसी के साथ हमारे डॉक्टर हाथी अपने घर सही सलामत पहुंच चुके हैं। इसी के साथ कुछ कहना चाहते हैं? नहीं कहिए प्लीज कहिए। और बहुत टाइम से पेड़ के नीचे फंसे हुए थे हाथी भाई, और फाइनली हाथी भाई निकल चुके हैं। और इसी के साथ गोकुल धाम सोसाइटी के सभी लोगों ने एक बार फिर से अपनी एकता का प्रदर्शन किया है। आप कहीं मत जाइए, फिर एक बड़ी खबर के साथ आपको मिलूंगी यहीं कल तक पर। तब तक देखते रहिए कल तक। गोकुल धाम सोसाइटीचा विजय असो! गोकुल धाम सोसाइटीचा एक गलत किया है रिटा तुमने। माइक एक बार दिया फिर खींच लिया वापस, ऐसा थोड़ी होता है। जॉब मेरी है, पैसे मुझे मिलते पर हम भी जनता, आप गोकुल धाम में आके न्यूज बनाते हो, हमारे नहीं, पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। ऐसे जो हुआ है, जिसने मेहनत किया है उसको तो बोलना चाहिए ना। सब रिपोर्टर लोग इंटरव्यू लेते हैं, जिसने सब ऐसा मेहनत किया होता है। आपको सामने से
खींच लिया हाथ से बाबूजी। जाने दो जेठालाल, जाने दो शांति शांति, अगले इवेंट में मैं जब भी आऊंगी आप अगली बार मतलब क्या वापस हाथी भाई को पेड़ के नीचे हम लोग डालें? चलो भाई बहुत थक गए, हम भी चले अभी। हाँ भाई चलो, आज तो पूरा बदन बारदान हो गया है। हाँ बिल्कुल यार, शरीर के अंदर की हड्डियां तो चीख चीख के बोल रही है, कीड़े आराम हवाए रे। अरे भाई जब चींटी हाथी को उठाएगी तो यही हाल होगा ना भिड़े, हड्डियां तो बोलेंगी। मुझे तो मजा आ गया यार, तो जैसे गड्डी को हालिंग होती है वैसे पूरी बॉडी को हालिंग हो गई। बस एक ही बात का अफसोस है कि मैं पेड़ नहीं उठा सका। अरे इट्स ओके रोशन, कहीं नहीं हमें। लो इधर हमारी बॉडी का तेल निकल गया और इसको ऑयलिंग लगता है। ये तो मिट्टी का बना है। अरे भाई ऑयल और तेल एक ही है ना यार, भाई छोड़ो ना उसको, अभी घर जाके गर्मा गर्म पानी से शावर लेते और थोड़ा आराम करते। कहते हैं सच्चे मन से की गई प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती। गोकुलधाम निवासियों ने प्रार्थना की और देवदूत की तरह आ पहुंचे भारतीय सेना के जवान, जाबाज सैनिक हमारी आर्मी के। भाई हमारी आर्मी के सैनिकों को नमन है, प्रणाम है। इस देश के सभी नागरिक अगर मुस्कुराते हैं तो सिर्फ इसी वजह से कि हमारी सीमाओं पे हमारे ये जाबाज सैनिक तैनात हैं। देश के सभी नागरिकों की रक्षा करना ये अपना परम कर्तव्य समझते हैं, धर्म समझते हैं। हमारे सैनिकों ने सदैव हमारी रक्षा की है। कुछ दिनों पहले केदारनाथ में जो त्रासदी हुई, हजारों लोगों की जान गई, लेकिन बहुत सारे लोगों की जान अगर बची तो भारतीय सेना की वजह से। हम लोग मिलकर इन्हें जितना धन्यवाद दें कम है। भाई हाथी भाई को तो बचा लिया भारतीय सेना ने, लेकिन एक सवाल आपके मन में भी जरूर उठ रहा होगा कि भाई भारतीय सेना भी आ गई, लेकिन ये फायर ब्रिगेड अभी तक क्यों नहीं आई? फायर ब्रिगेड वाले ऐसा तो कभी नहीं करते। यानी कि दाल में कुछ काला जरूर है कि आखिर फायर ब्रिगेड क्यों नहीं पहुंची। भाई यहाँ फायर ब्रिगेड पहुंची ना पहुंची हम जरूर पता करेंगे कि क्यों नहीं पहुंची, लेकिन आपके घर में ठहाके के जरूर पहुंचेंगे जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.